हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के जीएस का क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह इसमें है और आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पर और देखते रहिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह। तो आज का जो प्रश्न है वो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे है, अनुसूपा एक गर्म पानी का, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, टाइप मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। और ये है आपका, ठीक है, ये है अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत, ठीक है, स्रोत उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? यह है मूल प्रश्न, ठीक है। अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत उड़ीसा के किस जिले में अवस्थित है? ये प्रश्न है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हुआ है और ये उड़ीसा है, ठीक है, उससे पहले पानी का गर्म स्रोत है, ठीक है। ये है मूल प्रश्न। ऑप्शन है ए अंगुल, ऑप्शन बी कालाहांडी, ऑप्शन सी कटक और ऑप्शन डी आपका है कोरापुट। ये 4 जिला दिया हुआ उड़ीसा का। इसमें से पूछ रहा है कि अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है उड़ीसा के किस जिले में अवस्थित है? ये मूल प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? ऑप्शन सी, ये है कटक। कौन सा है? कटक में स्थित है अनुसूपा गर्म जल स्रोत, उड़ीसा के कटक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा नहीं है? ठीक है, यह प्रश्न है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पंजाब को स्पर्श नहीं करती है? यह है मूल प्रश्न। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन उत्तरांचल। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है किस राज्य की सीमा पंजाब को स्पर्श नहीं करती है और 4 ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। इसमें से पूछ रहा है तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर इसका है उत्तरांचल, ठीक है। उत्तरांचल राज्य की सीमा जो है वो आपके पंजाब राज्य को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। कौन सा? उत्तरांचल राज्य की सीमा जो है वो पंजाब राज्य को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। अगला आपका है ये शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। यहां में भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है लेकिन त्रुटि हुई है, ठीक है। ये भारत है, ठीक है, ठीक है। शिमला से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। कौन? भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है NH-22, ऑप्शन बी है NH-7, ऑप्शन सी है NH-36, ऑप्शन डी है NH-42, ऑप्शन ई है NH-28। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो आपका ये तिब्बत, शिमला को तिब्बत से जोड़ रहा है। ये मूल प्रश्न है और ये 5 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन जो आपका है वो ऑप्शन आपका है, कौन सा सही ऑप्शन है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है? NH-21 जो है वो आपको भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, भारत के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? NH-22। और NH-7 किसको जोड़ता है? NH-7 पंजाब को
पंजाब को उत्तराखंड से जोड़ता है। ठीक है, पंजाब को उत्तराखंड से कौन जोड़ता है? NH7। NH36 कहां पे है? NH36 जो आपका है वो तमिलनाडु में ही है ये। ठीक है, तमिलनाडु में किसको किसको जोड़ता है? ये वक्रांडी एक स्थान है। ठीक है, वक्रांडी क्या है? वक्रांडी को मदुरै से जोड़ता है, को मदुरै को जोड़ता है। कौन? आपका NH7। ठीक है, NH36 की बात हो रही है। NH36 किसको जोड़ता है? ये सॉरी, NH36 ही तमिलनाडु को वक्रांडी से जोड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में वक्रांडी को मदुरै से जोड़ता है NH36। अब बात आई NH42 42 की। NH42 जो आपका है वो आपका किसको जोड़ता है? NH42 आपका ये 3 राज्यों को जोड़ता है। ठीक है, NH42 3 राज्यों को जोड़ता है। कौन कौन? कर्नाटक है ये वाला NH42 जो आपका है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। और कौन है? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, कौन जोड़ता है? NH42। और NH21 जो है ये किसको जोड़ता है? ये यूपी और बिहार को जोड़ता है। ठीक है, यूपी व बिहार को जोड़ता है। कौन? NH22 जो है यूपी बिहार को जोड़ता है। NH42 जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। NH36 जो है ये तमिलनाडु के वक्रांडी से मदुरै को जोड़ता है। और NH7 जो है पंजाब को उत्तराखंड से जोड़ता है। और NH22 जो है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न NH से प्रश्न बनते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जोड़ता है। ठीक है, नाम नहीं दिया हुआ कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किसको जोड़ता है। तो आइए देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें किसी भी NH का नाम नहीं दिया हुआ है कि NH1, NH16, NH19 जो भी है नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऐसे दे दिया हुआ है किसको जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ये इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं NH का जिक्र है। अब डायरेक्ट इसका आंसर हम निकालेंगे। मुंबई से कोलकाता को कौन से जोड़ता है? ठीक है, तो ये जोड़ता है NH16। कौन? NH16। और दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है कौन? NH19। ठीक है, और कौन है? मुंबई से दिल्ली को कौन जोड़ता है? NH48। और दिल्ली से अमृतसर को कौन जोड़ता है? NH1। NH1 इसको आप नोट करिएगा, इसमें किसी भी NH का नाम नहीं दिया हुआ है। हालांकि ये प्रश्न में किसी न किसी NH का नाम दिया होगा कि कौन सा NH किसको जोड़ता है, लेकिन वो मिसप्रिंट हुआ। हम चारों ऑप्शन का विश्लेषण करते हैं। मुंबई से कोलकाता को NH16 जोड़ता है, दिल्ली से कोलकाता को NH19 जोड़ता है, मुंबई से दिल्ली को NH48 जोड़ता है और दिल्ली से अमृतसर को NH1 जोड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरेंगे? ए ऑप्शन भुवनेश्वर, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन सोलापुर, डी ऑप्शन विशाखापत्तनम।
ये चार ऑप्शन दिया हुआ पूछ रहा कि कोलकाता से कन्याकुमारी अगर आप जाएंगे तो इन चारों ऑप्शनों में से किस स्थान से नहीं गुजरेंगे। ठीक है, तो कहां से आप नहीं गुजरेंगे इसको आप जानिए। शोलापुर जो है यहां आपको नहीं जाना होगा, बाकी तीन स्थान से आप गुजरेंगे। भुवनेश्वर, चेन्नई और विशाखापत्तनम से गुजरते हुए आप कन्याकुमारी पहुंचेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित सूचना से भारत के राज्य की पहचान कीजिए। ये एक कोटेशन दिया हुआ है, उस कोटेशन के आधार पे आपको उस राज्य का पहचान करना है। क्या है कोटेशन? राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है। दूसरा, खासी समुदाय यहाँ रहता है। अब आपको एक इंडिकेट दे दिया है, गारो खासी जयंतियां कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, यहां से इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन नागालैंड, बी ऑप्शन मेघालय, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन मिजोरम। तो आपको पता होना चाहिए कि गारो खासी जयंतियां कहाँ पे पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस आधार पे जो सही उत्तर ऑप्शन बी है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। मेघालय में खासी समुदाय या गारो खासी जयंतियां, और गारो खासी जयंतियों के नाम के आधार पर यहाँ पे गारो खासी जयंतियां पहाड़ी भी पाई जाती है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो आपका है, ये उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साइबर जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वह संघ शासित क्षेत्र कौन सा या प्रदेश कौन सा है जहां की सबसे अधिक प्रतिशतता है जनसंख्या की। ठीक है, ए ऑप्शन चंडीगढ़, बी ऑप्शन पांडिचेरी, सी ऑप्शन लक्षद्वीप और डी ऑप्शन अंडमान और निकोबार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप की जो जनसंख्या प्रतिशतता है वो सबसे अधिक है इन चार ऑप्शनों में से। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। ये चार ऑप्शन है। पूछ रहा है छत्तीसगढ़ को किसकी सीमा नहीं छूती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ को पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं छूती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न आपका है ये, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है? ठीक है, कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी आइजोल और ऑप्शन सी आपका है कोलकाता। ठीक है, तो इन चार ऑप्शनों में से जो सबसे सही ऑप्शन है वो अहमदाबाद से सबसे दूर पूछ रहा है, तो कौन सा है? आइजोल। ठीक है, कौन सा है? आइजोल अहमदाबाद से सबसे दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है ये रहा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? ठीक है, श्रीहरिकोटा की बात हो रही है, तो क्या है? इसरो जिसे कहा जाता है, इसरो आप जान जाएंगे कहां पे अवस्थित है, श्रीहरिकोटा में। ठीक है, अब ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। श्रीहरिकोटा की बात हो रही है, तो श्रीहरिकोटा कहां पे अवस्थित है? श्रीहरिकोटा अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इसरो की स्थापना हुई है। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है? ठीक है, ऐसे प्रश्न पेट में आते हैं और पेट के दृष्टि से या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सौराष्ट्र गुजरात, बुंदेलखंड राजस्थान, तेलंगाना आंध्र प्रदेश और विदर्भ महाराष्ट्र, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन, क्योंकि बुंदेलखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ना कि राजस्थान से इसमें दिया हुआ है, जबकि बुंदेलखंड किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है,
निम्नलिखित को सुमेलित करें। क्या है? बंगलोर, मुंबई, जयपुर, कोलकाता। इस तरफ महलों का शहर, भारत का बगीचा, गेटवे ऑफ इंडिया, गुलाबी शहर। तो इसमें से मैच करवाना शहर और उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप मुंबई पे जाएंगे तो मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक, बंगलोर जो है वो आपका भारत का बगीचा है, जयपुर जो आपका है गुलाबी शहर है, और कोलकाता जो है वो महलों का शहर है। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बंगलोर और यहाँ पे महलों का शहर, जबकि बंगलोर भारत का बगीचा, ये ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया पहला। दूसरे को चेक करते हैं, बंगलोर ए भारत का बगीचा, ये सही दिख रहा है। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया B3 और जयपुर गुलाबी शहर, यानी कि आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन सही है। इसमें चारों का मैच हो रहा है एक दूसरे से। क्या क्या मैच हो रहा है? मंगलौर को भारत का बगीचा कहा जाता है, ए का मैच हो रहा है यहाँ पे 2 से, बी का मैच हो रहा है 3 से, सी का मैच हो रहा है 4 से, और डी का मैच हो रहा है 1 से। इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी पंजाब। तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, और भारत का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इस चीज को आप जानते रहिए। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।